से स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जायंट। ये जो जायंट है, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा विशाल मनुष्य या विशाल दैत्य या हम कह सकते हैं राक्षस। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो ये कहानी है एक ऐसे दैत्य की जो बहुत विशाल है और बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। रोज दोपहर को जब भी बच्चे अपनी स्कूल से आते हैं तो वो इस दैत्य के बाग से गुजरते हैं और यहाँ वो मस्ती से खेलते हैं और अपना समय बिताते हैं। ये जो गार्डन है ये बहुत प्यारा है। इसमें बहुत प्यारी हरी हरी घास लगी हुई है। यहाँ वहाँ प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं जैसे कोई तारे हों। इसमें कई पेड़ लगे हुए हैं और ये जो पेड़ हैं उनमें बहुत प्यारे प्यारे फूल लगते हैं और अच्छे अच्छे फल भी लगते हैं। तो पक्षी भी इन पेड़ों पर बैठते हैं और बच्चे भी हैं, यहाँ खेल के बहुत अधिक आनंद लेते हैं। बच्चे कहते हैं हम इस बाग में कितने खुश हैं। उन्हें जब भी समय मिलता वो यहाँ आते और खेल कूद के अपना आनंद करते। एक दिन वो दैत्य जो है वो वापस आ गया। वो कॉर्निश ओग्र में अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया था और 7 साल लगभग वहीं रहा। और जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि बच्चे जो हैं वो वहां खेल रहे थे। उसने उनसे बुलाते हुए पूछा कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे उसे देख के बहुत ज्यादा डर गए और वो इधर उधर भागने लगे। उसने कहा ये मेरा गार्डन है और केवल मेरा गार्डन है। इसमें मेरे अलावा ना कोई आ सकता है न कोई जा सकता है और इसमें मेरे अलावा कोई खेल भी नहीं सकता। उसने क्या किया, उन बच्चों को वहां से भगा दिया और उसने दीवारें जो हैं वो ऊंची ऊंची बनवा ली और एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। अगर वो आएगा तो उसे दंडित किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने के बाद में कोई भी बच्चा वहां खेलने के लिए नहीं आता था। सारे बच्चे यहाँ वहां खेलते थे। वो उस बाग में आना चाहते थे परंतु उस दैत्य के कारण कोई भी बच्चा वहां नहीं आ रहा था। ये दैत्य जो है वो बहुत ही अधिक स्वार्थी था। बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब वो रोड पे ही खेल रहे थे लेकिन रोड पे कंकड़ पत्थर और कचरा इतना था कि उन्हें खेलने में बड़ा आनंद नहीं आता था। यहाँ से वो इस गार्डन की ऊंची ऊंची दीवारों को देखा करते थे और याद किया करते थे उस गार्डन के अंदर हम लोग कितना खुश रहा करते थे, हमने कितना अच्छा समय यहाँ बिताया। वो इस बात को सोच के बहुत दुखी हुआ करते थे। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ में बसंत ऋतु आ गई और जहां भी देखो वहां हरियाली हरियाली छा गई। छोटे मोटे पक्षी जो है वो यहाँ से वहां उड़ने लगे और चारों तरफ इतना प्यारा नजारा हो गया कि सबका दिल जो है बहुत खुश हो गया। परंतु अगर इस दैत्य के गार्डन के बारे में बात करें तो वहां अभी तक भी सर्दी थी और चारों तरफ जो है किसी भी प्रकार की कोई हरियाली नहीं आ रही थी। पक्षी जो है वो भी वहां जाना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा वहां बच्चे नहीं हैं, कोई खेल कूद नहीं है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। और वहां पे जो फूल है वो मुस्कुराना भूल गए और एक बार एक छोटे से प्यारे से फूल ने अपना मुंह वहां निकाला लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो कोई हरियाली नहीं है। वो भी वापस दुबक गया। चारों तरफ जहां देखो वहां बर्फ की चादर छाई हुई थी। यहाँ वहां बर्फ और पाला जो है वो आ चुका था और बसंत जो है वो इस बगीचे को पूरी तरह से भूल चुका था। बसंत का जो ऋतु है उसका कोई विचार नहीं था कि वो इस बगीचे में आए।
और पूरे बगीचे में सफेद चादर छाई हुई थी और उसके साथ में उत्तरी जो हवाएं हैं जो बहुत अधिक तेज चलती हैं वो भी इस गार्डन में आने लगी और ये जो गार्डन है ये बहुत ही बेकार सा दिखने लगा और वो सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते ये सोचने लगा कि ये तो बसंत का समय है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बसंत छाई हुई है, तो मेरे बगीचे में ये मौसम बदल क्यों नहीं रहा है, यहाँ सर्दी ही क्यों दिखाई दे रही है। अब जो यहाँ पे पाला और बर्फ छाए हुए थे उन्होंने सोचा हम एक काम करते हैं, ओलों को भी यहाँ बुला लेते हैं, ओले भी यहाँ आएंगे तो हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से उस गार्डन में बर्फ की चादर और ओले चारों तरफ दिखाई देने लगे। धीरे धीरे समय बदलता गया लेकिन यहाँ जो है इस गार्डन में कुछ नहीं बदला। बाहर समय बदलता रहा, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन गार्डन जो है वो वैसा का वैसा ही रहा। सबने ये कहा कि ये जो दैत्य है वो बहुत ही स्वार्थी है, उसे अकेले ही पड़े रहने दो। और इस बगीचे में पूरी तरह से बर्फ, पाले और ओलों का राज हो गया। वो चारों तरफ यहाँ वहां घूमने लगे, आनंद करने लगे। एक सुबह दैत्य जब अपने बिस्तर से उठा तो उसे प्यारा संगीत सुनाई दिया। वह अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाया कि इतना प्यारा संगीत कहाँ से आ रहा है और उसने काफी दिनों से किसी प्रकार का अच्छा संगीत सुना भी नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया है, इस दुनिया में इतना प्यारा मधुर संगीत कहाँ से आ रहा है। उसी समय ओले भी रुक गए और उत्तरी हवाएं भी रुक गई और बाहर उसने जाके देखा तो उसने सोचा कि अब तो लगता है बसंत आ ही चुकी होगी। वह तुरंत अपने कमरे को छोड़ के बाहर की तरफ जाने लगा। वह जब बाहर गया तो उसने बहुत ही प्यारा सीन देखा कि ये जो बच्चे हैं दीवार के अंदर बने एक छोटे छेद से अंदर आ गए हैं और चारों तरफ खेल रहे हैं और मस्तियां लुटा रहे हैं। इनको देखना कितना प्यारा लग रहा है, जहां देखो वहां हरियाली हरियाली नजर आ रही है और बच्चे इधर उधर कितनी मस्ती से एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं। सारे बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेल रहे हैं और अपने बचपन का पूरा आनंद वो ले रहे हैं। तभी उसकी नजर गार्डन के कोने में पड़ी। गार्डन के कोने में एक पेड़ था जहां अभी भी सर्दी थी और एक बच्चा उस पेड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहा था और वो रो भी रहा था क्योंकि वो इस पेड़ पे चढ़ना चाह रहा था परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था और वो इस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। देखते जो है उसका दिल इस बच्चे को देख के पिघल गया। उसने सोचा मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, मैं केवल अपने बारे में सोचता रहा और मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। इसी कारण से मेरे यहाँ सर्दियां बनी रही और बसंत और बाकी ऋतुएं नहीं आई। मैं ऐसा करता हूँ, उस बच्चे के पास जाता हूँ और उसे भी पेड़ पे बिठा देता हूँ और आज ही मैं मेरी इस दीवार को तोड़ दूंगा और बच्चे जो हैं मेरे यहाँ आएंगे और वो जब तक चाहे तब तक खेल सकेंगे। वह अपने आप पे बहुत क्रोधित हो रहा था कि मैंने इतने दिन बच्चों को क्यों नहीं आने दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने उस बच्चे को अपनी हाथों में उठा लिया। वह बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने उसे कहा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बच्चे डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। उसने उस बच्चे को हाथ में लिया और धीरे से उसे उस पेड़ की शाखा पे रख दिया। बच्चा जो है वो बहुत ही खुश हुआ। उस बच्चे ने इस प्यारे दैत्य को चूम लिया क्योंकि अब ये जो दैत्य है ये स्वार्थी नहीं रहा, ये बहुत अच्छा दैत्य बन गया। और इधर उधर भागते हुए जो बच्चे थे वो वापस आ गए और उसने सबसे कहा कि अब ये जो बगीचा है वो मेरा नहीं है, ये तुम सबका है, तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार को गिरा दिया और उसने कहा मेरे बच्चों आप जब भी चाहो तब यहाँ खेल सकते हो, अब तुम्हें यहाँ कोई भी मना नहीं करेगा। और इस प्रकार से बच्चे वहां फिर से हंसी खेल से आनंद लेने लगे। बच्चे रोज वहां आने लगे और रोज वहां पे खेलने लगे। बच्चे जब तक थक नहीं जाते
तब तक वहां खेलते रहते। जो दैत्य है वहां उन सबको खेलते हुए देखते रहता और बहुत अधिक खुश होता। और जब बच्चे खेलते हुए वापस अपने घर पे जाते तो उस दैत्य को अलविदा कहने के लिए आते, तो वो उनसे पूछता वो छोटा बच्चा जो आया था वो कहाँ गया। तो वो कहते कि हमें नहीं पता वो बच्चा कहाँ गया। दैत्य उस बच्चे को बहुत अधिक प्यार करता था और उसे उसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ये जो दैत्य है वो बहुत उदास रहने लगा। उसे उस बच्चे की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि उसने उस बच्चे को दोबारा कभी नहीं देखा था। इस प्रकार से समय बीतता गया और समय बीतते बीतते ये जो दैत्य है वो बूढ़ा हो गया, परंतु उसका जो व्यवहार है वो अभी भी वैसा ही था। बच्चे यहाँ खेल सकते थे, पक्षी यहाँ आ सकते थे, वो यहाँ गाना गा सकते थे और अपने जीवन का आनंद ले सकते थे। और अब ये जो दैत्य है वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो फिर से वैसे ही बाहर कुर्सी डाल के उन सबको खेलते हुए देखा करता था और बहुत अधिक खुश होता था। लेकिन वो ये कहता था कि मैं अभी भी उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ जिस बच्चे ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और जिसने मुझे बहुत अधिक प्यार दिया था। अब वो कहने लगा कि मेरे बगीचे के सबसे प्यारे फूल ये बच्चे ही हैं। एक सुबह जब वो उठा और उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखों पे उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन उसे वो ही बच्चा दिखाई दिया। वो तुरंत बाहर गया और उसने देखा कि वो बच्चा जो है वो वास्तव में वहां दिखाई दे रहा था। उसने उस बच्चे को हाथ में लिया और उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगा और बच्चा जो है वो भी उसे देख के बहुत अधिक खुश हो रहा था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे के हाथ और पैर में थोड़े घाव थे। ये देख के दैत्य को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने कहा, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, मुझे बताओ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चे ने जवाब दिया, किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। ये जो घाव है ये तो प्रेम के घाव हैं। तो उस दैत्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो? और वो उस बच्चे के सामने नतमस्तक हो गया। उस बच्चे ने कहा, तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने के लिए कहा था, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे में लेके जाऊंगा और मेरा जो बगीचा है वो स्वर्ग है। और इस प्रकार से वो बच्चा उसे अपने साथ ले गया। इसका मतलब वो बच्चा भगवान का रूप था। अगले दिन जब बच्चे वहां खेलने आए तो उन्होंने देखा दैत्य जो है वो वहां गिरा हुआ था। अब दैत्य जो है वो मर चुका था और उसका शरीर जो है वो फूलों से पूरी तरह से ढका हुआ था।